वक्त मौजूद हूँ अमीदाबाद कानूनी चौक में, जहाँ पर बिजली के नाजायज़ बिजली बिलात के टैक्सेस के ख़िलाफ़ एक भरपूर एहतजाज हो रहा है। शटर डाउन कल अंजुमन ताजरान चकसवारी की तरफ से शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई थी, जिसके सिलसिले में आज अमीदाबाद और चकसवारी के लोग यहाँ अमीदाबाद चौक में इकट्ठे हुए हैं। आप पीछे की तरफ देख सकते हैं। और थोड़ी देर बाद अंजुमन ताजरान चकसवारी के दुकानदार भी यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ पूरे वज़ीर-ए-आज़म ने अब जो बदमाशी और दहशत गर्दी शुरू की हुई है, हमारे कारकुनान के साथ, हमारी एक्शन कमेटियों के साथ जो उन्होंने FIR का सिलसिला शुरू किया हुआ है, हम उसकी पुरजोर मज़म्मत करते हैं और हम उनको ये बावर कराना चाहते हैं कि जब तक आप बिजली के टैक्सेस में से खत्म नहीं करेंगे तो हमारा ये एहतजाज रोज की बुनियाद पर होगा। हम तमाम साथियों से ये गुजारिश करूंगा कि इसके बाद भी अगर बिजली के हवाले से आपको सवाल करे तो आपने इधर शामिल होना है। ये एक्शन कमेटी की तारीख नहीं, ये तारीख आजाद जम्मू और कश्मीर के अवाम की तारीख है। और तलावत कुरान पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर करना। मैं थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन करना ज़रा कहता है इजाज़त सारे खामोशी तलावत सुनो प्लीज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। करने वालों दूसरों को हुक्म करते हो लेकिन तुम अपनी जानों को भूल जाते हो। वतनसौनल किताब व अंतुम ततलूनल किताब, हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो। ये है खुलासा कुरान पाक की आयत का। अंजुमन ताजरा चकसवारी और अंजुमन ताजरा अमीदाबाद, उसके बाद अंजुमन ताजरा फैजपुर शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने अपने नुमाइंदे यहाँ पर भेजे। ये रैली जो हमने निकाली है, इसका मकसद बुनियादी यही है कि जो हमारे ताजर रहनुमाओं और अवामी एक्शन कमेटियों के मेंबरान और रहनुमाओं के खिलाफ FIRs काटी गई हैं, उनके खिलाफ हमने ये एहतजाज कर रहे हैं। और इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए हमारे जो वज़रा हैं और वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, उनको हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपने पुरअमन मुज़ाहिरीन पर जो बोगस FIRs काटी हैं उनको ख़त्म किया जाए और तमाम गिरफ्तार रहनुमाओं को रिहा किया जाए। तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अवामी एक्शन कमेटी चकसवारी के सरगर्म रुकन अली ज़ैन साहब से गुजारिश करूँगा। एक्शन कमेटीज के मेंबरान और अंजुमन ताजरा के जो अब्बासपुर, अजीरा, रावलाकोट और कोटली और मुजफ्फराबाद में जो उनके खिलाफ FIR काटी हैं, इनको फुल फोर खत्म करें, नहीं तो ये जो हमारा जियाजी काल है ये मुल्क भी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आकर स्टेज पर आकर अपने ख्यालात का इज़हार करें। मेरा अल्लाह उसमें बरकत अता करता है और
जो जुल्म करता है वो निस्तो नाबूद हो जाता है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। और मैं आखिर बार बातें बहुत करना चाहता था, लेकिन मैं अपने इज्जत माब राजा साजिद साहब को मैं बड़ी मोहब्बत से वक्त दूंगा। अल्लाह ताला नारे गुंडागर्दी, चोरबाजी, पानी हमारा कब्जा तुम्हारा, ना मंजूर ना मंजूर, डैम हमारा कब्जा तुम्हारा, ना मंजूर ना मंजूर, डैम हमारा कब्जा तुम्हारा, ना मंजूर ना मंजूर, बिजली हमारी टैक्स तुम्हारे, ना मंजूर ना मंजूर, जुल्माना टैक्स, हाय हाय जुल्माना टैक्स, हाय हाय जुल्माना टैक्स, हाय हाय। इसमें कोई भी मुकर्रर जो है कोई किसी किस्म की सियासी तकरीर ना करे या किसी सियासी जमात को उसमें वो तानाबाजी ना करे। क्योंकि इस रैली में हमारे सारे भाई शामिल हैं, पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं, पीटीआई के लोग भी हैं और नून लीग के लोग भी यहाँ पे शामिल हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा आने वाले मुकर्ररीन से कि इस स्टेज के पे खड़े होकर किसी भी हवाले से इस तरह की कोई मुतनाज़ा नाराबाजी ना की जाए। और एक गुजारिश में ये भी करता चलूँ कि यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखा जा रहा, ये ना हो कि कोई ये समझे कि हमने वो प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की है। तो मैं आप जनाब मरकजी अंजुमन ताजरा चकसवारी के सदर जनाब मुनीर हुसैन सेठी, जहां तक हो सके हम इनका साथ देंगे। मैं ताजरों से भी ये गुजारिश करता हूं कि हमारी जो तंजीम है वो इसलिए बनी थी कि आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ये नहीं थी, हम इसमें खुश नहीं है कि हम आपकी दुकानें बंद कराएंगे और जुलूस निकालेंगे, आपको कारोबार को नुकसान पहुँचाएंगे। लेकिन ये जो मसला है, ये जो तहरीक है, ये सिर्फ आपकी है, हम सब की है, घरेलू सार्फिन की है, कमर्शियल सार्फिन की है, हम सब का मसला है। इसमें हम सब ने बराबर शिरकत करनी है और कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह आखिर दम तक, जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होते, हम एक्शन कमेटी का भरपूर साथ देंगे। और आप सब लोगों का मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। आइंदा भी जब कभी जरूरत पड़ेगी, हम कोशिश जहाँ मुमकिन हो सका हम करेंगे। लेकिन जब आपकी जरूरत पड़ी फिर कभी, तो इसी तरह जिस तरह आपने पिछली तारीख को 5 तारीख को अपना जज्बा दिखाया, आपने इस रैली में शिरकत की, ये तारीखी रैली है। पूरे आज़ाद कश्मीर में हमारी चकसवारी का नाम बुलंद हुआ है। आप सब लोगों के तावन से एक एक बंदे का शुक्रिया अदा करता हूं। मजीद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आकर अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। राजा मजीद साहब मुझसे सीनियर खड़े हैं यहाँ पर जो अच्छे अंदाज में बात कर सकते हैं, तो मैं एक्शन कमेटी वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमेशा हमें टच किया और यहाँ आने की दावत दी, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि सबके लिए ये जदोजहद कर रहे हैं, सबको इनका साथ देना चाहिए। मैं फैज़पुर शरीफ से तमाम दुकानदारों की तरफ से ये ऐलान करता हूँ कि जब भी हमें एक्शन कमेटी वाले जहाँ कहीं भी कहेंगे हम वहाँ आएंगे और इंशाअल्लाह खड़ा किया है। और इंतजामिया से भी बिलखसूस मुजफ्फराबाद और कुछ डिवीजन की इंतजामिया से ये गुजारिश करेंगे कि जो लोग वहाँ पे एहतियात कर रहे थे वो आपके अपने लोग हैं, वो बाहर से आए हुए लोग नहीं है, वो इंडिया के शहरी नहीं है। उनके साथ जो ज्यादती की गई है, पुरअमन धरने को खड़ा गया और उनके रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, उनको रिहा किया जाए और गैर मशरूत तौर पर रिहा किया जाए। अब मैं जनाब अपने अगले मुकर्रर मौलाना अहमद रजा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आकर अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। कि फ्री बिजली ये हमारा हक है और ये हमें मिलना चाहिए। हमारे आबाओ अजदाद ने मुश्किल वक्त में अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, आज तो हम सहूलियात में हैं ना। हमारे आबाओ अजदाद ने मुश्किल वक्त में कुर्बानियाँ दी हैं, अपना घर बार सब कुछ लुटा दिया, डैम की नज़र कर दिया। आज हम ये मुतालबा करते हैं पुरअमन तरीके के साथ हमारे मुतालबात को मंजूर किया जाए और मेंबरान हैं उन्हें बिला वजह गिरफ्तार किया गया, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और अंजुमन नौजवानान इस्लाम जिला मीरपुर के स्टेज से ये मैं सबको बताना चाहता हूँ कि पुरअमन तरीके के साथ
जितने भी एक्शन कमेटीज के आजाद कश्मीर के मेंबरान हैं, कश्मीर में जिला मीरपुर के लोगों ने 2 बार कुर्बानियां दी हैं और हमारी बिजली की जरूरत सिर्फ जो 85 मेगावाट थी जो हम मांग रहे थे और जिसका 1962 में एक मुआहदा भी हुआ था, लेकिन वो बाद में वो मुआहदा भी गायब कर दिया गया। इस हवाले से हमारा ये फर्ज बनता है कि हम जो है वो अपनी कुर्बानियों को याद दिलाते हुए इंतजामिया से फ्री बिजली का मुतालबा और अपने ख्यालात का इजहार करें। मैंने ताजरों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं थोड़ी देर कबल बाजार से आ रहा था तो खुशी की ये बात थी कि मैंने कोई दुकान खुली नहीं देखी। एक वो शहर थी, वो गैर मुल्की लोगों की थी, वो खुली हुई थी, मैं उनसे कुछ नहीं कहता, लेकिन आप खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि आज आपने ये साबित कर दिया कि एहलियान चकसवारी और अंजुमन ताजरा ने जिस तरह आज 2 घंटे की इज्तिमाई हड़ताल की है, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं तो लेट आया हूँ, मुकर्रीन ने मुजफ्फराबाद 2 चीजें कहना चाहूंगा, शायद गलत भी हो, मैं पेश की माजरत चाहता हूँ। आरिफ साहब भी यहाँ मौजूद है। मैं ये कहता हूँ कि गिरफ्तारियां होनी चाहिए। वजीर आजम साहब, आप गिरफ्तारियां करें, हम इसके हक में हैं। किन लोगों की करें? इन मजलूमों की न करें, उन लोगों की करें जिन्होंने इन गरीबों और मस्कीनों के टैक्सी के पैसे से अमेरिका में फ्लैट खरीदे, अमेरिका में अपने बच्चों को पढ़ाया, उनकी गिरफ्तारियां करें। उन लोगों की गिरफ्तारियां करें जो बाशिंदा रियासत बनाने के लिए पैसे लेते हैं, उन लोगों की गिरफ्तारियां करें। ये जो रेट लिस्ट यहाँ पे आती है 20-30 रुपए के बेचते हैं, वो उनकी गिरफ्तारियां करें। ये तो मजलूम अपने हक के लिए यहाँ खड़े हैं, इनकी गिरफ्तारियां क्यों कर रहे हैं? आप क्यों करवा रहे हैं? मैंने सुना कि आप फौज भी मुका रहे हैं। हम पुरअमन लोग हैं, चकसवारी के पुरअमन लोग हैं और इंशाअल्लाह ताला ये अमन के साथ ही आगे बढ़ते रहेंगे। मैं मुकर्रर ज़्यादा और फ्लैग से लेकर कनेली तक फैजपुर शरीफ से जितने भी लोग आए हैं हमारे साथ इज़हार यकजहती किया, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। असल में बात यह है कि कल से या बल्कि 2 महीने से हमारी पूरी टीम नारे लगाने में मसरूफ अमल है, बल्कि मसरूफ जहाद है। तो सबसे पहले मैं एक्शन कमेटीज के जितने भी उनकी गिरफ्तारियों के खिलाफ जो भी उनकी गिरफ्तारियां में उसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत भी करता हूँ और इस बात का उन्हें यकीन दिलाते हैं कि चकसवारी के लोग हर दम हर लम्हा उनके साथ है। उसके बाद मैं पूरी हुकूमती टीम से भी मुखातिब होकर ये कहता हूँ कि जल्दी जल्दी उन लोगों को रिहा किया जाए जो गिरफ्तार है। ये ना हो कि इस एहतजाज का दायरा कौट बढ़ जाए, ये लोग ये ना समझे कि सिर्फ चकसवारी में या मीरपुर में या सिर्फ आजाद कश्मीर में लोग सरापा एहतजाज है। इनकी इतला के लिए अर्ज है, पूरे मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, जहां जहां पे भी कश्मीरी बसते हैं वहां पे लोग सब सरापा एहतजाज है। कल भी इंग्लैंड में भी, दुबई में भी, सऊदीया में भी, जहां जहां भी हमारे दोस्त हैं उन सब ने भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और उन्होंने हमारे दोस्तों के साथ, हमारी एक्शन टीम के साथ भरपूर इज़हार यकजहती किया है। बात यह है कि अगर हम पुरअमन लोग हैं, हमें पुरअमन रहने दिया जाए। अगर आपने हमें कोई इस तरह के ओछे हथकंडे यूज किए तो हम भी पुरअमन नहीं रहेंगे। ठीक है, उनके इस्तेमाल की जोरदार तालियां बजाएंगे। पुरअमन एहतियात कर रहे थे हमारे दोस्त, हमारे रहनुमा मुजफ्फराबाद में और रावलाकोट में, और उस किसी ने शर्मसंद अनासर ने थोड़ी सी वो शरारतबाजी की जिसकी वजह से सारा इस वक्त जो है वो बारूद की खुशबू से, बारूद की बू से रावलाकोट और मुजफ्फराबाद में जो है वो घरों घरों में आंसू गैस के शल फेंके जा रहे हैं। इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और हुकाम वाला से गुजारिश करते हैं कि तमाम रहनुमा जो आपने गिरफ्तार किए हैं उन्हें बिला मशरूत रिहा किया जाए ताकि वो अपना पुरअमन एहतियाज और अपना हक ले सके। तो अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे इलाके की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने जब मंगला की तहरीक शुरू हुई, अपरेजिंग का प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो उन्होंने अमली जदोजहद
जद्दोजहद का आगाज किया, जिसकी पादाश में उन्हें पुलिस से डंडे भी उन्होंने खाए, जेलें काटी, लेकिन वो उनका अपना इरादा मुतज़्ज़ल ना हुआ, वो पीछे ना हटे। आज भी कोई भी ऐसी तारीख जिसमें अवामी हकूक़ की बात हो वो उसमें शामिल होते हैं। मेरी मुराद जनाब मोहम्मद आरिफ चौधरी साहब, वो उनसे गुजारिश ऐसी है जो मज़ामतकारों की है, जो हर मजलूम के साथ खड़ी होती है और हर जालिम का हाथ रोकती है। ये आज की बात नहीं है, ये कई अशरों पर मुश्तमिल है। मैं बात मुख्तसर करते हुए आज ये जो मुजाहरा किया गया है उसकी गर्ज़ व गायत बिल्कुल शॉर्ट बताता हूँ कि पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर एक पुरअमन तहरीक जारी है। किसी जगह पे भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं की गई, कहीं भी गवर्नमेंट को कोई ऐसा फूल भी नहीं मारा गया जो उनको फूल भी लगे तो महसूस हो कि शायद ये पत्थर आ गया है। उसकी मिसाल सिर्फ ये है कि वजीर आजम साहब तशरीफ लेकर गए पुंछ के अंदर, और हमारा जो हम मज़ामतकार हैं सबसे आइडियल, सबसे अच्छा जो हमारे लिए मौका होता है कि जब कोई हुक्मरान उस इलाके के अंदर आता है तो उस इलाके के अंदर काले झंडे लेकर, काली झंडियां लेकर हम इत्तेजाज करते हैं ताकि हमारी बात वहां तक पहुंच जाए। मैं सदके जाऊं इन लोगों पर कि पुंछ के मज़ामतकारों पर कि वहां पर प्राइम मिनिस्टर गया, उसका काफिला गुजरता रहा, पूरे पुंछ के लोगों ने उनको फूल तक न मारा कि ये जवाब न बना ले कि इन लोगों ने हमें फूल मारा है। मगर क्या हुआ कि अभी प्राइम मिनिस्टर वहां से वापस इस्लामाबाद नहीं पहुंचा तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये किसकी साजिश है? प्राइम मिनिस्टर साहब, आप तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, आपके साथ 53 लोग हैं, उन्हीं में से ढूंढो कि ये किसने साजिश की तुम्हारे साथ। क्या आज आजाद कश्मीर मकबूजा कश्मीर से भी बदतर सूरत हाल में है। हम तुमसे क्या मांगते हैं? हमने कोई ऐसी नाजायज चीज मांगी? फ्री बिजली की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, यहां पर हमारे बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल और दूसरे दोस्त भी आए, इनका शुक्रिया अदा करता हूं। हमारी पिछले दिनों मीटिंग हुई इस्लामाबाद के अंदर प्राइम मिनिस्टर के साथ। हमें मना किया गया कि कुछ हालात खराब हो जाएंगे, आप खजल हो जाएंगे, मगर हम वहां पर गए। उसी बात को खत्म भी करूंगा। प्राइम मिनिस्टर के सामने हम बैठे, प्राइम मिनिस्टर हमारे सामने बैठे, उनके बारे में मशहूर है कि वो अपनी बातों में लोगों को घेर लेते हैं, वो बहुत अच्छे इंटेलिजेंट हैं, बल्कि जीनियस हैं और हर चीज पर अबूर असर रखते हैं। मगर हमारी टीम ने जब उनके सामने फ्री बिजली को लेजिटिमेट करने के लिए कि हम फ्री बिजली क्यों मांग रहे हैं, उसका असूल कौन सा है, उसका लॉ कौन सा है, उसका कानून कौन सा है, जब हमने अपनी गुजारिशात की, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने 3.5 घंटे हमारे साथ गुफ्तगू की और हमारे सामने एक्सेप्ट किया कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो सच है। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने हमसे 45 दिन मांगे, डंडे बरसाने के लिए नहीं, जेलों में भेजने के लिए नहीं। आपने ये कहा कि मेरे पास 2 अरब 8 करोड़ यूनिट बिजली पाकिस्तान से आती है, 5 पुल लगते हैं आजाद कश्मीर के अंदर। जब वो बिजली इस तरफ आती है और 1 अरब 8 करोड़ यूनिट वहां से गायब हो जाते हैं, वो गायब नहीं होते बल्कि चोरी हो जाते हैं। वो चोरी आप लोग नहीं करते, आप क्या चोरी करते हैं? जब आपने खुद ही बता दिया कि 1 अरब 8 करोड़ यूनिट मेरी शराफिया चोरी करती है, उसका बिल आपको देना पड़ता है। दूसरी बात आपने की, लाइन लॉसेस 31% हो जाते हैं। इसका मकसद है कि 69 लाख आपके पास टोटल बिजली के यूनिट बचते हैं, ये 33% बनते हैं। आपने कहा, मैंने नहीं कहा। वजीर आजम साहब, आप हमारी तारीख से वाकिफ नहीं है। जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान से आया था 30 सितंबर 2001 को मीरपुर के शहीद चौक में, हमने उसको बताया था जटवान श्रीनगर में क्या करता है और शहीद चौक मीरपुर में तुम मीरपुरियों के साथ क्या करते हो। तो वो मैं बात कर रहा था कि वजीर आजम ने कहा कि आप जाएं, मुझे 45 दिन दें। 45 दिन आपने क्या मांगे थे?
कि पहले मैं चीफ सेक्रेटरी से लेकर ब्यूरोक्रेट से लेकर जजेस तक, जजेस से लेकर महकमा बरक़ियात की ओवरहालिंग करके, इनसे बिल वसूल करके, वो जो बिल आप लोगों गरीबों पर ज्यादा आया है आपकी तरह ट्रांसफर करके आपको उसमें रिलीफ दूंगा। ये मैंने तो नहीं कहा, कामरान तारिक और उसकी टीम ने तो नहीं कहा, वज़ीर आज़म साहब आपने 11 मिनिस्टरों के सामने कहा है और एक्सेप्ट किया है, मगर मेरी समझ से ये बात बालातर है कि ये धरने उखाड़ना, लोगों को गिरफ्तार करके अंदर ले जाना, आसिफ नवाज मीर के घर बेटी छोटी छोटी और उसकी बीवी और उसकी मां का जहां का 3 दफा सर्च ऑपरेशन करना, आसिफ जमील को पकड़ना, राजा जुल्फकार को पकड़ना, मुश्तबा के भाई को पकड़ना, कोटली के अंदर जाके पकड़ना, पलंदरी के अंदर जाके पकड़ना, पुंछ और मुजफ्फराबाद के अंदर पकड़ना, ये काबिल कबूल नहीं है। ये चकसवारी की धरती का सबसे पुरअमन चेहरा एक्शन कमेटी ने आपको दिखाया है कि कितने पुरअमन हैं। याद रखो, जब पुरअमनी छोड़ता है तो सबसे खतरनाक फिर वही होता है। अगर सदा दे तो कसर इंसाफ गूंजता है, बोलता है, अगर ज़बानें ही गुंज ठहरे तो जबरे दौरा से क्या शिकायत कि आखिरी कतरा तक लहू का हर एक गासम निचोड़ता है। इस बात पे बात खत्म करके आजकल एक बात चल रही है, उनके आगे थाला आजमा कहते हैं, उनके लिए जवाब दे के इजाजत चाहूंगा। मुझे प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर बता दें दुनिया के अंदर कहां कानून मौजूद है कि जजेस फ्री बिजली लें, फ्री पेट्रोल लें, फ्री खून के बिल अदा करें। कहां पे लिखा है कि जजेस के बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं वो सरकारी गाड़ियों में वापस आए? कहां लिखा हुआ फ्री बिजली? चीफ सेक्रेटरी से लेकर तमाम ब्यूरोक्रेट, तमाम बिजली के महकमे फ्री बिजली ले, और ये गरीब लोग जो दिहाड़ीदार है, मजलूम है, महकूम है, जिनके पास पैसे नहीं है, ये अपनी दिहाड़ियां लगाकर तुम्हारा पेट पाले। हाँ, हमें हक हासिल है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, शिक नंबर 157 और शिक नंबर 161 पाकिस्तान की, मेरी नहीं, आईने पाकिस्तान की, आजाद कश्मीर की नहीं। वो हमें इजाजत देती है, हक देती है कि जहां से भी कोई भी कुदरती चीज पैदा होती है उसका नेट हाइडल पावर और उसका कंट्रोल पूरे का पूरा उस इलाके को दिया जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें फ्री बिजली दी जाए। एक्शन कमेटी के दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं, आपने दिन दिहाड़े रातों को जाकर जिस तरह यहां पर काम किया है, आने वाले दिन बड़े मुश्किल हैं। लफ्जों को बेचता हूं, प्याले खरीद लो, शब का सफर है, कुछ तो उजाले खरीद लो। मुझसे अमीर शहर का ना होगा इतराम, मेरी जबान के वास्ते ताले खरीद लो। मेरे दोस्तों, आप पे मुश्किल वक्त आने वाला है, मगर मैं आपसे यहां पर वादा करता हूं कि जहां पर आपका पसीना होगा, जहां पर इंतजामिया का आपकी तरफ बढ़ा हुआ हाथ होगा, आरिफ चौधरी का वहां पर खून होगा, खून होगा। उठा के नाम सदियों की दीवार गिराओ लोगों, मेरे शहर गुले पोश की आबरू बचाओ लोगों। मसलत की तीरगी में देश की तारीख है गुम, सलीब जुनून पे जूल के तारीख बनाओ लोगों। उस्मान फैसल एडवोकेट साहब से गुजारिश करूंगा कि चकसवारी के शहरी जो बिल्कुल पुरअमन है, आप लोग हम पे, मीरपुर के और आजाद कश्मीर के लोगों पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये लोग पुरअमन नहीं है, तो अदारों और हुक्मरानों देख लो, हम लोग पुरअमन हैं और हम पुरअमन रहना चाहते हैं। कल से जो नोटिफिकेशन गर्दिश कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, मैं उनकी भरपूर मजम्मत करता हूं और हुक्मरानों को और अदारों को ये बता देना चाहता हूं कि हम लोग शरीफ लोग हैं, हमने शराफत का अलम बुलंद किया हुआ है। हमारी शराफत को हमारे शरीफ लोग अपने हक के लिए उठ करे हुए, तो आपके ये जो जिनके हमने नाम लिखे में ना दारू के, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अवाम की ताकत से बढ़ के कोई ताकत नहीं होती। मेरे चकसवारी के भाइयों,
आपने 5 सितंबर को जो एक तारीफ रकम की, यहाँ से आप भरपूर तरीके से मीरपुर चौक शहीदा गए, उस पर मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 7 नवंबर को भी आप पहले से भी बड़ा जुलूस लेके मीरपुर आएंगे और इन हुक्मरानों को बता देंगे कि मीरपुर के लोग बाज़मीर हैं, बाशऊर हैं और अपना हक लेना जानते हैं। मैं हुक्मरानों को और अदारों को और बिलखसूस मेंबरान असेंबली अपने हक के लिए नहीं बोलते, उनको मैं कहना चाहूँगा कि हम चुप थे कि बर्बाद ना हो गुलशन का सुकून, हम चुप थे कि बर्बाद ना हो गुलशन का सुकून, नादा ये समझ बैठे हम में कुव्वते ललकार नहीं है। को और एक्शन कमेटी के रहनुमाओं को उठाया, लेकिन चकसवारी को ये एजाज हासिल है, आप लोगों को ये एजाज हासिल है कि आप लोगों ने पुरअमन जो पहला एहतिजाजी मुजाहरा किया है ये यहाँ पर चकसवारी में करके आपने जिंदा होने का सबूत दिया है। आपने मीरपुर बार के बाहर से आए हुए नायब सदर जनाब आशिक चौधरी साहब से गुजारिश करूंगा वो तशरीफ लाएं और अपने रहीम शुरू करता हूँ। रब तआला तारीख रकम की आपने और मुत्तहिद रहे, अमन से आपने अपनी मजलिस तहरीक को जारी रखा हुआ है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम आपके साथ हैं, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर आपके साथ खड़ी है। तो फिर ये गुंडागर्दी और ये दहशतगर्दी क्यों? ये लोगों की जो गिरफ्तारियां हो रही हैं ये हक मांगने पर हो रही हैं, उसमें कौन सा नाजायज मुतालबा है आवाम का? अशराफिया जो है वो मौजे करे और गरीब जो है वो सिसर कर मरे। रियासत का क्या काम होता है? रियासत का काम होता है अवाम की खिदमत करना। ये रियासत के नुमाइंदे कहां पे खड़े हैं? और मैं आज इस इज्तिमा की वसासत से ये कहना चाहता हूं, लिखने वाला लिखो, सुनने वाला सुन लो। आपने जो ये नोटिफिकेशन किए हैं, कोई भी अवाम जो है इन नोटिफिकेशन को मुस्तरद करती है, नहीं मानती, हम भी नहीं मानते। आप एसएससी कमाने बना लो, आवाम की ताकत के सामने किसी की क्या जरूरत है? जो हमारे कमेटियों के मुअज़्ज़िज़ीन आपने गिरफ्तार किए हैं उनको फिलफोर रिहा करो, वरना हालात अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो आप ही इसके जिम्मेदार होंगे, हम नहीं होंगे। जहां तक बात है फ्री बिजली की, फ्री बिजली हमारा हक है। आजाद कश्मीर जो है वो बिजली पैदा कर रहा है, हमारा ये जायज मुतालबा है। जहां से बिजली पैदा होती है, जहां से वसाइल पैदा होते हैं, तो वहां के आवाम का वहां पर हक होता है। हाँ, एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, अगर आजाद कश्मीर की बिजली कम पैदा हो रही हो और हमारा मुतालबा हो कि फ्री दी जाए, 400 मेगावाट है सिर्फ, और 4000 से ज्यादा जो हम पैदा कर रहे हैं, क्या ये हमारा हक नहीं है? ये गरीब का हक नहीं है? ये मजदूर का हक नहीं है? हमें बोलने पर मजबूर न किया जाए। ये हमारी जो तारीख है वो पुरानी है, तो हम जानते हैं कि कानून क्या कहता है और क्या नहीं कहता। हमें कानून न सिखाया जाए। तो दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है, आपने पूरा में रहना है, मुत्तहिद रहना है, जिस तरह आप पहले से रह रहे हैं। इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी, हक और सच की होगी। जिस तारीख में गरीब, मजदूर और ये बच्चे शामिल हों, वो तारीख हमेशा कामयाब होती है, वो कभी नाकाम नहीं होती है। ये जो तारीख है ये जरूर कामयाब होगी और हमारे मुतालबात की गवर्नमेंट अगर मानती है, जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि आपके मुतालबात जायज़ हैं, तो टाइम लिया हमने दिया, उस टाइम तक हमने ये कहा था कि जनाब इनको हल करने की कोशिश करें, इनको हल करें। अगर नहीं किए तो फिर हमारे लिए रास्ता खुला है। आपके पूरा कश्मीर में कितना बिजली का बिल आता है जनाब? में कितना बिल आता है? मवादू सारे मेहमान आई रहे हैं, तो मेहमान आई रहे सारे पंडाल में तशरीफ लाने वाले। अगर आप इस तरह के उचित इस्तेमाल किए, मैं बात करता हूँ, अपने अच्छे स्टैंडर्ड जो है इनको रोक लो, वरना ये तहरीक जो है वो हमारे कंट्रोल से भी बाहर हो जाएगी, तो फिर आप संभालते रहना। वो स्टेज पर तशरीफ आए और अपने खिलाफ दीवार की तरह कायम रखा हुआ है। इंशाअल्लाह ताला हम
एहलियान चकसवारी इस्लामगढ़ पूरी कुव्वत के साथ, पूरी ताकत के साथ इस तहरीक का हिस्सा है। और अल्लाह के फजल करम से जब तक हमारे मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाता, ये तहरीक जिस शक्ल में हो, जिस रंग में हो, जिस रूप में हो, इंशाअल्लाह ताला ये कामयाबी की तरफ बढ़ेगी। मैं एक मरतबा फिर डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर और एक्शन कमेटी चकसवारी का शुक्र करता हूँ कि जिन्होंने अपना टाइम गुजारिश करूंगा। सोशल मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, तमाम को मैं सलाम पेश करता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अब वक्त बड़े नाजुक दौर में गुजर रहा है कि जाति मकसद के लिए नहीं, वो काल किसी और ऐसे मकसद के लिए नहीं, वो काल खासतन इस गयूर अवाम, इस इलाके की पसमानदा अवाम के लिए जदोजहद है। ये सिर्फ वक्ती काल नहीं है, ये जो जुल्म और सितम हो रहा है, हमारे लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, ये हमारी आने वाली नस्लों का कत्लेआम है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, रियासत के अंदर हुकूमत इसलिए कायम की जाती है कि रियासत के लोगों के हक और मुतालबात को, लोगों की खुशहाली के लिए काम करे। मैं रियासत के उन ताकतवर वजीर आजम को और रियासती मिशनरी को यह पैगाम देना चाहता हूं कि आपने आजादी के बेस कैंप को पुरअमन लोगों पर लाठीचार्ज करके मुजफ्फराबाद में उनको अरेस्ट करके आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? आप ये जुल्म सितम बंद करें, लोगों को जायज रिलीफ दें, इनको हक दें। ये पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं अपने हक के लिए। मैं इस अमर का यकीन दिलाता हूं मेरे नौजवान भाइयों, आप मुतहद हो जाएं, एक कौम बने। आप जब मुतहद होकर, यकजबा होकर आप बाहर निकलेंगे, आप तशद्दुद बनाना चाहते ये भी ख्वाहिश आपकी पूरी करेंगे। उस वक्त आप जमीन में रसवा के हमारे मुतालबात मानेंगे, इस अवाम को रिलीफ देंगे। पहले इस अवाम को हक दें। रात पड़ने पर अंधेरा होता नहीं, रात पड़ने पर शब तब होती है जब जुगनू चमकना बंद कर दें। एक्शन कमेटी चकसवारी के नुमाइंदगान, चेयरमैन शबीर साहब, ख्वाजा शुएब एडवोकेट साहब, जैन अली साहब, चौधरी अब्दुल शकूर साहब, राजा अली अख्तर साहब और आप अंजुमन ताजरान के जो लोग यहाँ मौजूद हैं, हमारी कमेटी के चौधरी आरिफ साहब, मारूफ साहब, आप तमाम अंजुमन ताजरान के लोग और जो चकसवारी से, मवाकिन अली से लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, आप इस जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर का इलेक्शन हर साल होता है। इस दफ़ा जब फरवरी में इलेक्शन हुआ तो जो हमारी कैबिनेट जीती, जिसमें सदर कामरान तारक साहब थे, नायब सदर चौधरी आशिक हुसैन साहब थे, मैं सेक्रेटरी जनरल थे और आवाज़ उठाने वाला साहब मौजूद हैं, साबिक सीनियर नायब सदर से बाहर के, कल हो सकता है सदर हों। तो आपको बताने का मकसद है, हमारा ज़ाती कोई एजेंडा नहीं है। आधा साल गुजर गया, आधा और गुजरेगा, हमारी जगह नए लोग आ जाएंगे। लेकिन जब हमने ये देखा कि इस जगह पे, इस खिते में इतने जुल्म और सितम हो रहे हैं और वाकई आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, तो हमने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जनरल हाउस से इजलास बुलाया। वहाँ तमाम वकला को इस मसले से आगाह किया कि हम इस तरह शहरी मसाइल पे आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो आपकी क्या राय है। तो वकला ने इस मसले की संगीनी को समझते हुए हमें कहा कि आप ना सिर्फ आवाज़ उठाएं बल्कि बाहर निकलें। बेशुमार और लोग भी इंतज़ार में हैं कि कोई इस मसले को टेकअप करे, वो लोग आपका साथ देंगे। अंजुमन ताजरा है, बेशुमार सियासी जमातें ऐसी हैं जो साथ देना चाहती हैं आपका। आप बाहर निकलें और इस मसले के लिए आवाज़ अपनी उठाएं। हमने वहाँ से इब्तिदा की था, बिजली का मसला इतना संगीन नहीं था, ना वो रेट था जो अब मौजूदा इस वक्त रेट है। जब हमने इजलास शुरू किए, तहरीक चलाई, जुलाई अगस्त का महीना था, गर्मी थी। आप लोगों ने भी तब से यहाँ पे एक्शन कमेटी ने कैंप लगाया हुआ है, गर्मी बर्दाश्त की है। लेकिन मसला ये है कि हुकूमत का इस हमारी आवाज़ उठाने के बावजूद कानों पे जूं तक नहीं रेंगी और उन्होंने हमारे मसले को इस तरह देखें। यहाँ पे भी कह रहे थे कि यहाँ पे वो एक दफ़ा भी नहीं आए डिप्टी कमिश्नर साहब, सबको खुद यहाँ चल के आना चाहिए था और आपकी आवाज़ पे मसले हल करने चाहिए थे।
लेकिन हमारी बदकिस्मती है, खैर हम उस मसले को लेकर चलते रहे। 5 का हमने जलसा किया, 5 अगस्त का, फिर 5 सितंबर का जब किया तो आप लोग इस तरह वहाँ निकले जिस तरह मीरपुर में मैं कहता हूँ कि पहली दफ़ा हमने देखा कि चकसवारी से इतनी बड़ी तादाद में लोग अपने खर्चे पे मीरपुर पहुँचे हैं। यकीन करें मीरपुर के लोगों के दिलों में इतना जोश जज्बा आप लोगों को देख के पैदा हुआ, मैं उसका बयान नहीं कर सकता। ये हमारे यहाँ कोई होती हैं इदारे होते हैं जो रिपोर्टिंग करते हैं, इतने लोग आए थे, इतने नहीं आए थे। कुछ लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे कि जनाब यहाँ पे कोई 5000 लोग हैं, कोई 4000 हैं, कोई 7000 हैं। मैं कहा सिर्फ चकसवारी की वीडियो आप निकाल के देख लें, आपको पता चलेगा खाली चकसवारी से ज़्यादा लोग आए हैं। आप बात करते हैं कि मीरपुर में इतने लोग थे, 50,000 के मजमे को आप कहते हैं कि 6-7,000 लोग थे। आज यहाँ सदर बार कामरान तारिक साहब नहीं आ सके। जब आप लोग मीरपुर आए हमारे 5 सितंबर के जलसे में, तो 1 घंटा आपका इस्तकबाल करने हमारा जलसा छोड़ के चौक शहीदा में जाके आपका इंतजार करते रहे कि आपको रिसीव करेंगे। वो इतना खुश थे आपकी इस जो एक्टिविटी है आपके जोश वज़ले से कि वो 1 घंटा से ज़्यादा अर्सा आपका इंतजार करते रहे आपका इस्तकबाल करने के लिए। लेकिन आज क्योंकि आपको मालूम है आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं, अवामी एक्शन कमेटीज़ के मसाइल हैं, तो हमने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का इजलास बुला लिया है बुकला का। कामरान तारिक साहब वहाँ मौजूद है, इसलिए वो नहीं आ सके, हम वहाँ पे मौजूद हैं। आरिफ चौधरी साहब जिक्र कर रहे थे कि वज़ीर आज़म साहब से बात हुई, कामरान तारिक एडवोकेट साहब ने, आरिफ चौधरी साहब ने मसला आपका जो मसाइल थे वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई, ड्रामा नोटिफिकेशन करके जारी करें। आप कुछ दिन में देखेंगे कि रठवार यहाँ पुल शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एक और बात बताऊं, हमारे मंगला के दोस्त हैं, उनकी बिजली तकरीबन 3000 मीटर हैं जो ISCO के साथ अटैच थे, उनका पाकिस्तान के साथ, बरकियात के साथ अटैच नहीं था। वहाँ पे पाकिस्तान में आप देख रहे हैं किसी दिन 3 रुपये बिजली बढ़ती है, किसी दिन 7 रुपये बिजली बढ़ती है। हमारा रेट उन्होंने उतना कम तो नहीं किया जो हमारी डिमांड है। हमारी डिमांड है कि जो जिस रेट पे बिजली बनती है या उस पर दें तो बेहतर है कि मुफ्त दे दें। मुफ्त नहीं दे सकते मुल्की हालात में, तो जो खर्चा आपका आता है बिजली बनाने में मुलाजमीन की तनख्वाहें वो निकाल के आप दे दें, वो मेरे ख्याल में 6-7 रुपये बनेगी, 5 रुपये बनेगी, जो बनती है हम वो लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल ही अपने तमाम इस मुतालबे से पीछे हटें। आप बाकी मुतालबात हमारे मानते हैं, हम उस पर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ये इन्होंने जो मुकदमा रखा आपका, उन्होंने काफ़ी हद तक माना। लेकिन अब जो काम आपने शुरू कर दिया है, जो गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं, वज़ीर आज़म साहब, हमने इन लोगों को पुरअमन रखा हुआ था। हमने यहाँ पे तमाम मुकातबे फिक्र के लोग, तमाम नजरियों के लोग यहाँ पे एक झंडे के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पर एतमाद करते हुए यहाँ पे इकट्ठे थे और किसी ने भी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। लेकिन अब पता नहीं किसके इशारे पे हुकूमत ने जो हरकतें शुरू कर दी हैं, ये अगर खमियाजा भुगतना पड़ा तो पता नहीं पाकिस्तान में बैठे हुए किन लोगों को भुगतना पड़ेगा, यहाँ ऐवानों में बैठे हुए किन लोगों को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर हालात हमारे कंट्रोल में ना रहे तो फिर ये जिम्मेदारी एक ऐवान की मसलों पर बैठे, वहाँ पे वज़ीर आज़म हो, वज़रा हो, ये सेक्रेटरी साहिबान हो या और इदारों के लोग हो, ये तमाम दर जिम्मेदारी अब उन पे होगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी जो आपने नोटिफिकेशन शुरू कर दिए हैं। हमारा कोई भी मुतालबा गैर कानूनी नहीं है, तमाम हमारे जो मुतालबात हैं वो कानूनी है। आज हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का इजलास हम वापस जाके अटेंड करेंगे, वहाँ पे हम अगला लायामत भेजेंगे जिसमें हम अपडेट कर देंगे। ख्वाजा शेख साहब को हम इंटीमेट कर देंगे कि हमारा क्या फैसला हुआ आज दी गई थी, वो आखिर में खिताब करेंगे, यानी शुक्रिया अदा करेंगे आप लोगों का। अब मैं जनाब साबिक सीनियर नायब सदर मीरपुर बार ख्वाजा शाम एडवोकेट साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ लाएं। और मैं सबसे पहले चकसवारी एक्शन कमेटी के सरगर्म जो दोस्त हैं, चेयरमैन शबीर साहब, अली असगर साहब, शोएब साहब, आजी वाहिद साहब हैं, जैन सर, कनेल, रया से दोस्त यहाँ पर तशरीफ लाए। जो लोग काम कर रहे हैं आप उन लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, आप उनके लिए आप अपना कीमती वक्त जो आप निकालते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं समझता हूँ कि तमाम जहाँ पर जो भी लोग तशरीफ फरमा हैं, सब लोगों को, सब दोस्तों को मेरा सलाम। दोस्तों, जैसा कि पहले दोस्तों ने काफी तफसील से बातें की हैं कि हमारी इस तहरीक का मकसद किसी फर्द की जात को नफा पहुंचाना या फायदा पहुंचाना नहीं है। हमारी इस तहरीक का मकसद अवामी हकूक जो 70 साल से हमारे इन हुक्मरानों ने, मुजफ्फराबाद वालों ने और इस्लामाबाद वालों ने गस्ब किए हुए हैं, उन हकूक को अवाम को दिलवाने के लिए ये तहरीक शुरू की गई है। और ये तहरीक खासतन पुरअमन, इंतहाई पुरअमन, जिस तरह पहले आरिफ साहब ने जिक्र किया है, तहरीक शुरू हुई है और अभी तक पुरअमन ही थी। इस तहरीक में हमारे
पुलिस के एहलकारान यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मैं समझता हूँ कि ये भी हमारे भाई हैं, हमारी हिफाजत के लिए यहाँ पर खड़े हैं। महकमा बरक़ियात के मुलाज़िमीन यहाँ पर वो भी हमारे भाई हैं, हमारा उनके साथ भी कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन मैं महकमा बरक़ियात के एहलकारान से बिलखुसूस ये गुजारिश करूंगा कि अब जो तारीख चली है, आपके इख्तियार में तो कुछ नहीं है। आप सिर्फ अपने अफसरान बाला के कहने पे किसी का कनेक्शन काट सकते हैं। तो बड़ी मेहरबानी कोई भी ऐसी हरकत ना की जाए जिससे हमारे आपस में लोकल सतह पर यहाँ पर कोई इख्तिलाफ पैदा हो या कोई दंगा फसाद पैदा हो। और अगर कोई ऑफिसर ऐसी बात करना कि ऐसा आर्डर जारी करता है कि किसी का कनेक्शन काटा जाए, तो मैं भी यहाँ वादा करते हैं कि हमने छोटे एहलकारों को कुछ नहीं कहना। हम देखेंगे यहाँ पर एक्शन कैसे अपने दफ्तर में बैठता है। अभी हमारी तारीख पुरअमन है तो इसको पुरअमन देने दिया जाए। आज बाज़गाश्त ये सुनाई दी रही जो सुनाई आ रही दे रही है कि हमारे दो गले वज़ीर आज़म जो हमारे साथ 45 दिन का टाइम लेकर वादे और करते हैं, और आज प्रैक्टिकल मुजफ्फराबाद के अंदर रावलाकोट के अंदर हमारी माँ बहनों को भी उन्होंने नहीं बख्शा, उन पर भी तशद्दुद कर रहे हैं। उन्होंने अपने आका को इस्लामाबाद में आज एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने उनसे पंजाब पुलिस और एफसी के एहलकारों को तलब किए हैं क्योंकि आजाद कश्मीर के हालात खराब हो रहे हैं। तो आज मैं स्टेज की वसादत से जनाब वज़ीर आज़म साहब को ये पैगाम देना चाहता हूं कि आप इस कश्मीर खित्ता के अंदर अक्टूबर 1947 नहीं है, ये अक्टूबर 2023 है। आज आपका 1947 वाला ना तो मजहबी जुर्म यहाँ पर बिकेगा, ना तो बरादरी जुर्म बिकेगा, और ना कोई जमाती जुर्म बिकेगा यहाँ पर। आज तमाम लोग मुतहद हैं और आज मुट्ठी की तरह आपस में इत्तेहाद कायम है। और जब तक हमारे मुतालबात पूरा नहीं होते, हम किसी सूरत भी, आप अगर तशद्दुद करना चाहते हैं तशद्दुद करें, गिरफ्तारियां करना चाहते हैं गिरफ्तारियां कर लें, आप किसी को फांसी पे उचकाना चाहते हैं उचका लें, लेकिन ये आवाम आप पीछे नहीं हटेगी। दोस्तों बुजुर्गों, आज 70 साल के बाद अपने हकूक के लिए इस खित्ता के अंदर ये तारीख चली है। तो मैं फिर इसमें इल्तिमास करता हूँ कि बराए मेहरबानी आपस में बात रखें। अगर आपकी ये तारीख नाकाम होती है, साजिशें हो रही हैं, अगर ये तारीख आप नाकाम हुई तो आपकी आने वाली नस्लें जो है वो इस तारीख को नाकामी का जो आखिरी आजा रुकेंगी। मैंने फिर करते हुए एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जो आपने दोस्तों को बख्शी है, आज कमरानदार साहब क्योंकि 2-3 दिन से मुजफ्फराबाद है, रात को लेट है, इस वजह से नहीं पहुंच सके, लेकिन उनकी नुमाइंदगी यहाँ पर मौजूद है। जनाब जनरल सेक्रेटरी साहब, आशिक साहब, उस्मान साहब ने तमाम दोस्तों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए आप तमाम दोस्तों से यही जो है उम्मीद रखूंगा कि इस तारीख को डिस्ट्रिक्ट बार मिलकर जो भी कॉल देगी उस पर हम लब बैक करेंगे, और जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम इंशाअल्लाह इसी तरह तमाम दोस्ताना अंजमन ताजराना सिविल सोसाइटी ना ट्रांसपोर्ट जिला तुसी कहा देती है जो सारे ताजरा असा शामिल हो फैजपुर शरीफ तू लैके बड़ा मवा कलेल पलाक इस जेड़े लोग आए सारे असा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने असा हर बंदा जनाब अली सारा एक्शन कमेटी का ज्वाइन मेंबर ही सारे, कोई चेयरमैन कोई सदर नहीं। असा 1.5 महीने तो बैठे हैं, इंशाअल्लाह असा एंड जिया जासा जे वज़ीर आज़म साहब तुसा गिरफ्तारियां करनियां तो करी किनो, असा बिजली बिल नहीं देने। असा 2 महीने तो बिजली में पहले अगले महीने कोई दिता, हूँ भी कोई दिता तो अगले भी नहीं देने। जिचर तक तुसा सारा वायदा किया 45 दिन, असा 45 दिन पूरे होंगे तुसा अपना वायदा पूरा करो। जे गिरफ्तारियां करनियां तो करी किनो सारियां, पर इन्हें गरीबों बंदे बिल घटाई उड़ो, जेलें ही पाने जेलें पाई उड़ो, जितना खन्ने घिनी जाओ। असा पुरामन लोग हाँ, पुरामन देसा जिले साढ़े ना किसी बंदे का करैक्शन कटसो, क्या बंदे किसी धमकी देसो तो इस तरह जवाब देने भी असा इंशाअल्लाह जाने। असा इस वक्त तक पुरामन है जेडे साथी सारे अंजमन ताजरा तो जेडे ना एक्शन कमेटी ने डके हुए ने और जेलों डके ने उन्हें फिल फोर असा आने रहा करो। और
अगला लाया अमल जैसा डिस्ट्रिक्ट बार पर्सन सदर तारक कमरान तारक साहब उसने जिला हुक्म देसन असा उन्होंने नाल टुरसा तमाम साथियों ना दुकानदार ट्रांसपोर्टर ना असा शुक्रिया फिर शुक्रिया अदा करना। अगला एक हफ्ता तुम फिर दोबारा कॉल देने में 1.5 महीने तो असा अपना मैं भी दुकानदार हाँ 1.5 महीने तो अपना कारोबार छोड़ के बैठे हैं। असा आने किसी बंदे एक अता पार सामने खोका एक उसने 85,000 रुपया बिजली बिल है खुदाना खाओगा एक कोई लहरू बनी दसना इतना तुम कोलू बनाए भी नहीं देने हो। असा एक्सीडेंट की ना अपने महकमे पर क्या सारे बाहर करा दा अगर इस तरह तुम ज्यादा की तो तुम अपने दफ्तर ही ना बैठने असा किसी बंदे ज्यादा ना होने तो ना असा करने पहल करने अगर सारे ने किसी पहल की तो जवाब भी देना चाहते हैं। मेहरबानी तुम सारे लोगों का फिर शुक्रिया अदा करना है तो पै जाओ गर्मी है पर ऐसा भी पूरा अमन रहने के लिए और हमारी सीटे के लिए ये पूरा अमन रहे दुआ फरमाएंगे तरफ से कि अगर किसी भी रहनुमा की गिरफ्तारी की गई तो फिर पूरा इलाका जो है घरों में नहीं बैठेगा वो बाहर निकलेगा। वसल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए ये जो तहरीक चली है सबसे पहले ज़िली बार एसोसिएशन ज़िला मीरपुर और एक्शन कमेटी चकसवारी और अंजुमन ताजरान की नुमाइंदगी में ये जो तहरीक चली है या रब्बल आलमीन इसे अपने मकसद में कामयाब व कामरान अता फरमा। या रब्बल आलमीन हमारी गैबी इमदाद फरमा। या रब्बल आलमीन इन्नमल आमालु बिन्नियात तेरे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारका से अदा हुए हैं। बेशक आमाल का दारो मदार जो है वो नियतों पर है। या रब्बल आलमीन इन सब की नियतों को देखकर अवामी मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए ये आगे बढ़े हैं। या रब्बल आलमीन इन्हें हर तरह की कामयाबी और कामरानी अता फरमा। या रब्बल आलमीन हम सब को इस्तिकामत अता फरमा। मुल्क व कौम के लिए सालमियत के लिए अपना किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन इस अवामी तहरीक में हमारा जो है हमारे हालों पे रहम व करम फरमा और अवामी तहरीक को पुरअमल रखने के लिए और मुल्क पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को खिताए अमन बनाने के लिए जिन जिन अहबाब ने ये तहरीक चलाई है उन्हें अमन तरीके के साथ अपनी तहरीक को कामयाब करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम लिखमसतिन उतफी बिहा हरल वबाइल फातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा व बनाहुमा वल फातिमा मा बअदुहुम मिन नस्लिहिम तजानी मिन कबाइलिहिम अल आबिद वल बातिर व सादिक वल काज़िमा सुम्मा रदी सुम्मा तकी सुम्मा नकी सुम्मा अस्करी सुम्मा मुहम्मद महदियन हजरत इमाम खातिमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका।